हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लास्ट 10 ईयर का। और बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, लास्ट 10 ईयर में 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 2 का रेट है यहाँ पे, प्लस पर ईयर अगर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर को हमेशा कंबाइन किया गया है वीबीटी से। तो आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स जरूर लर्न कर लें ऑफ ऑल द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। मेनली मैं बोलूंगा Ma2BC, Ma4BC, MAABC या B2, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी वेरी हेल्पफुल। अब जैसे ये 2023 का हमारे सामने क्वेश्चन है, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लिस्ट 1 विद एप्रोप्रिएट मेटल इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं और ये रहा। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 EG0। तो सबसे पहले हमें समझ आया कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 3D6। तो यहां से हमने क्या इंटरप्रेट किया कि T2G6 है यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए EG में नहीं गए। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले D6 कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखूंगा। तो अगर मैं देखूं तो आयरन इज D6 बट वाटर इज वीक फील्ड लिगेंड, मैग्नीज इज 3D5 but water is weak field, cobalt is 3D7 4s2 but +3 स्टेट में 3D6 होगा, और अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी P मैचेस विद 3। P का आंसर क्या हो गया 3। तो अब देखो ये भी अटेम्प्ट करना सीखेंगे, P3 है तो यानी A और B तो नहीं हो सकता। एग्जाम में ऐसे क्रॉस लगा दें, क्योंकि कई बार लास्ट तक कोऑर्डिनेशन में एक अच्छी बात ये रही, जहां पर बहुत ज्यादा चीजें याद करनी थी वहां पर एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया, जो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो T2G3 EG2 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है और वीक फील्ड लिगेंड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे, T2G5 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अब यहां पे हमने देखा था वो मैग्नीज था, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन 3D5 थी और अब वाटर वीक फील्ड लिगेंड था। तो Q मैचेस विद 2, Q किससे मैच कर रहा है 2 से, तो Q 2 से मैच कर रहा है, तो C और D दोनों ऑप्शंस अभी भी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू R। अब देखिए R में जैसे ही E2 और T2 देख लिया, तुरंत मुझे समझ आया कि ये जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल की है, राइट। प्लस इलेक्ट्रॉन सारे अनपेयर है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है। E2 और T3 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मैं चेक करूंगा यहां पर ऐसा कौन सा है जो टेट्राहेड्रल है, तो 4 और 5, 4 और 5 ही हैं जो टेट्राहेड्रल है। अब कॉन्फ़िगरेशन यहां पे अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +3 है, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D6 4s2 +3 में क्या हो जाएगा 3D5, राइट। कोबाल्ट, कोबाल्ट को यहां पे देखें तो कोबाल्ट 3D7 4s2 होता है और कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D7 हो जाएगा, मतलब R का आंसर हो गया 4। जैसे ही मैंने R का आंसर 4 देखा, मुझे समझ आ गया मेरा आंसर D है। मतलब अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मुझे लास्ट ऑप्शन चेक नहीं करना, मेरा टाइम सेव हो गया कि S का आंसर 1 है। प्लस मैच भी कर रहे हैं, T2G4 EG2 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आयरन भी 3D6 है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है यानी वीक फील्ड लिगेंड है, और वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड है, मैच भी हो रहा है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय PTNH3Br2 इज R। तो जे एडवांस 23 का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि जो आइसोमर PTNH3 होल्ट वाइज B2 शो कर रहा है, तो देखो अगर 3D ट्रांजिशन सीरीज मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम वाले इलेक्ट्रो सीरीज जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D शेल में आता है, उसके नीचे जो सीरीज होती है उसमें इलेक्ट्रॉन या तो 4D में आता है या 5D। तो 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, मींस उसकी शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। और अगर वो स्क्वायर प्लेनर है, जैसे कि ये DsP2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है, और अगर वो टाइप है Ma2B2, अगर वो Ma2B2 टाइप है तो इट कैन शोज सिस एंड ट्रांस आइसोमर।
क्या शो कर सकता है? सिस एंड ट्रांस। तो मैंने ट्रांस बना दिया सिस। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा है इसमें से कितने ऑप्शंस सिस एंड ट्रांस आइसोमर शो करेंगे। सी, यहां पे EN एक है और SCN दो है, तो विद रिस्पेक्ट टू SCN सिस ट्रांस आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइडेंटिक लिगेंड है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। वी कैन चेक हियर प्लैटिनम EN SCN, तो ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता, तो ये आंसर नहीं हुआ। देन नेक्स्ट PTNH3 होल ट्वाइस Cl4, यस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट इट कैन शो जैसे ही दो लिगेंड आ जाएं, समझ जाओ दूसरे भी डिफरेंट ये भी, तो विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया इट कैन शो सिस एंड ट्रांस, तो यस ये हमारा आंसर हो गया। देन ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2 यहां भी A2B2 टाइप हो गया। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या होगा? sp3, क्यों? क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, Zn2+ हो जाएगा sp3, तो टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देन डी, CrEn होल ट्वाइस H2O SO4 with respect to En और with respect to En it can show cis और trans, तो En यहाँ पे दो है, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस शो कर सके, तो व्हाट इज योर आंसर? बी एंड डी। तो मैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी ड्रॉ कर देता हूं, तो जैसे Cr, तो ये हो गया SO4 और ये हो गया H2O और ये हो गया सिस। नाउ अब अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ट्रांस, ये हो जाएगा SO4 और ये हो जाएगा H2O, तो ये आउट ऑफ दीज बी एंड डी इज अवर आंसर, राइट। तो देखो मैंने बोला था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर 23 में आया है, एंड अब ये क्वेश्चन देखो, तो यहाँ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अच्छी बात रही मैंने जो ऑब्जर्व किया, ऑप्शंस ऐसे आए हैं कि आप एक भी डिस्कस कर लो तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा, बट अभी तो हम सारे डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट CrCN6 4-, तो अगर हम यहां बात करें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? X - 6 = -4 मतलब +2। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे होती है 3d5 4s1, तो क्रोमियम +2 में क्या हो जाएगा? 3d4 4s0, मतलब यहां से समझ आया कि इट इज अ D4 स्पीशी, मतलब एक चीज तो समझ आ गई कि जो फर्स्ट का ऑप्शन है दैट इज T, राइट। ऑल्सो अब यहां पे हम देखें T2G ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 2 3 दिस इज T2G एंड दिस इज EG, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही आके पेयर अप हो जाएगा, मतलब वी कैन से T2G orbital contains 4 electron because cyanide is a strong field ligand, तो यहां इसका आंसर P भी हो गया। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट कैन नॉट बी 4.9 बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 होगा, बट यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, तो क्यों ऑप्शन नहीं होगा? पेयरिंग हो रही है तो यस इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, नो, करेक्ट। तो यहां से हमने देखा फर्स्ट का आंसर है PRT, यहां मैच करेंगे, फर्स्ट इज RT, ये सही है, PR ये भी सही है, यानी कि मुझे क्लियर हो गया कि मेरा आंसर A और B में से होना चाहिए, B और D में से नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन कर लूंगा सेकंड, तो मुझे क्लियर हो जाएगा व्हाट इज माय आंसर। लेट्स सॉल्व सेकंड। RuCl6, यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं रुदीनियम 44, इट हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, इसे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तो सारी याद होनी चाहिए, तो इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आयरन के नीचे आता है, तो 3d6 4d, ये हो जाएगा 4d7 5s1। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, तो वी कैन इजिली सॉल्व इट एज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया
x -6 इक्वल टू -2, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकंड का आंसर मुझे क्लियर हो गया कि +4 मतलब मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड का आंसर S तो हो ही गया। नाउ अब ये देखना है पेयरिंग होगी या नहीं होगी। जब ये कॉन्फ़िगरेशन 4d7 5s2 से 4d4 हो जाएगी तो पेयरिंग होगी। तो देखिए यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में हमने डिस्कस किया था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ रुदीनियम पे +4 है, जिसकी वजह से डेल्टा नॉट इज वेरी ग्रेटर देन P और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो इसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4। मतलब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जैसे क्रोमियम का था वैसा ही रुदीनियम का हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो गया T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? यस इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि पेयरिंग हो रही है। क्या ये D4 स्पीशी है? यस इट इज D4 स्पीशी। नाउ लेट्स चेक सेकंड ऑप्शन PRST। RS भी मैच कर रहा है और PS भी मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वी हैव टू सॉल्व थर्ड ऑप्शन। लेट्स सॉल्व थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है CrH2O होल 6 2+। तो क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगी 3d4। तो तुरंत हमें समझ आ गया कि ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका एक करेक्ट ऑप्शन तो D4 स्पीशी मतलब P तो हो ही गया। देन वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके T2G में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 3 होंगे T2G में और 1 होगा EG में। 1 2 3 4। तो यानी आंसर P भी नहीं हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट 4.9, यस ये हो जाएगा। तो Q इज अवर ऑप्शन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 4 पॉइंट समथिंग। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, ये तो हाई स्पिन है। मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नो इट इज इन +8 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Q एंड T इज अवर ऑप्शन। तो अगर मैं Q और T को देखूं तो Q और T यहां नहीं है, तो दिस इज अवर आंसर। आंसर क्या हो गया हमारा A। तो देखो एग्जाम में अगर हम थोड़ा बहुत यहां भी कंफ्यूज थे तो यहां से अगर सेकंड में कंफ्यूज थे लेट से तो फर्स्ट और थर्ड से हो गया। फर्स्ट और थर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो रुदीनियम में तो एक्सेप्शन आ गया, क्लोरीन को वीक फील्ड देख के दिमाग से ही निकल जाए कि डेल्टा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 जाती है तो हमेशा पेयरिंग ही करते हैं, बट ये एग्जाम में गलत। तो यहां मैं एडवांस के डिस्कशन से एक और चीज समझाना चाह रहा हूं। एक तो मन को एकदम शांत रखो और ये देखो क्या आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो नहीं, क्योंकि एडवांस आपका IQ भी चेक करता है कहीं ना कहीं, राइट। तो क्वेश्चन के थ्रू IQ भी चेक कर लेता। अब जैसे FeH2O6 तो यहां से क्लियर है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3d6 और क्या T2G ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3d6 वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। 1 2 3 4 5 6, यस T2G हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर P हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर P हो गया। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, तो मैग्नेटिक मूवमेंट 4.9, क्यू भी हो गया। क्या ये लो स्पिन होगा? नो। क्या मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नो। क्या ये D4 स्पीशी है? नो। तो इट्स आंसर इज ओनली P एंड Q। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ CrNH3 होल 6 3+ एंड CuF6 3- इन बोहर मैग्नेटॉन इज। आप मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए। तो देखो क्रोमियम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम वैसे होता है 3d5 4s1 +3 में ये क्या हो जाएगा, +3 में हो जाएगा ये 3d3। अब हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता है कि टिल T2G D3 कॉन्फ़िगरेशन तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, राइट। तो D3 का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। जैसे ही मैंने देखा 3 पॉइंट समथिंग मैंने कट कर दिया, B और D ऑप्शन तो नहीं होगा। नाउ कॉपर, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से कितनी आ गई +3,
कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, तो कॉपर 3 प्लस कितना हो जाएगा 3d8। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड है तो नीचे ये T2G ऑर्बिटल बनाया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल की तरह स्प्लिटिंग होगी। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 8, तो फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज अवर आंसर, आंसर इज ए, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम में ऑप्शंस भी कट करते चले जाना है, ठीक है, कॉपी पे या कहीं भी, ताकि कुछ भी मिस्टेक, सिली मिस्टेक तो कम से कम ना हो, रॉन्ग ऑप्शन फिल करने की मिस्टेक तो ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर PTNH3 होल 4 Cl2Br2। तो देखो अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आप याद ही रख लो तो ज्यादा सही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स Ma2B2 टाइप है या यहां पे ये है Ma4B2, तो वो क्या शो करेगा, डेफिनेटली ये दो आइसोमर शो करेगा, सिस और ट्रांस। तो देखो क्योंकि ये साथ के साथ आयनाइजेशन आइसोमर भी शो कर सकता है, तो एक तो PTNH3 होल 4 Cl2Br2, यहां पे एक सिस और ट्रांस बनेगा, उसके बाद दोनों Br को अंदर ले जाएं, दोनों Cl को बाहर ले जाएं, तो क्या होगा PTNH3 होल 4 Br2 एंड Cl2, इसमें भी सिस और ट्रांस बन गया। एट द सेम टाइम एक Cl और एक Br को भी चेंज कर दें, मतलब PTNH3 होल 4 Br एंड Cl, और बाहर भी क्या आया Br एंड Cl, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू Br एंड Cl सिस और ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो कितने हो गए टोटल 6, तो व्हाट इज योर आंसर इंटीजर टाइप में, आंसर इज 6। तो देखिए 21 से 23 के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्वेश्चन हर साल आया ही है। नेक्स्ट, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर बोथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दोनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिबिट करें, मतलब दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो देखिए आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, और पहले हम अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये DsP2 हो गया और ये sp3 हो गया। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिगेंड देख के सॉल्व करता हूं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये DsP2 हो गया, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये sp3 हो गया। नाउ NiCO4 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो sp3 हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2। तो सर ये समझ नहीं आया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड पे sp3 क्यों हो गया, क्योंकि यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो जब वो 3d8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयर अप होता है तो वो हो जाता है 3d10, तो sp3 शो करता है। नाउ डी ऑप्शन, कॉपर पिरिडीन 4 कॉपर साइनाइड 4, यहां पे तो क्लियर ही है कि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां भी +1 है, कॉपर +1 इज 3d10, मतलब ये भी sp3 हो गया और ये भी sp3 हो गया, मतलब एक आंसर मिल गया डी। अब मुझे सोचना है ए बी और डी के लिए, ठीक है, तो यहां पे अगर हम सोचें ए बी और डी में, तो व्हाट वी कैन से FeCl4 FeCO4 2-, यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या है -2, क्या है -2, तो यहां पे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट सोचना पड़ेगा। आयरन वैसे होता है 3d8 4s2, लेकिन आयरन -2 पे क्या हो जाएगा x -2, तो आयरन होता है 3d6 4s2, x -2 पे क्या हो जाएगा 3d8 4s2। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब ये पेयर अप होगा तो क्या हो जाएगा 3d10 4s0। अब इसके क्लियरली दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, dsp2 नहीं होगा, तो दिस इज अवर आंसर ए, ठीक है। कार्बोनिल के साथ यस मेटल कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके माइंड में आ रहा होगा ऑप्शन, तो बिकॉज कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग शो करता है तो वहां मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नाउ हियर यहां भी देखें तो कोबाल्ट की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव,
तो कोबाल्ट वैसे होता है 3d7 4s2, लेकिन CO माइनस हो जाएगा 3d8 4s2। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये NiCO की तरह बिहेव करेगा और ये बना लेगा 3d10 4s0 एंड स्टार्ट शोइंग कॉन्फ़िगरेशन sp3। तो ये भी आंसर होगा। अब इधर देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। नहीं, ये तो मुझे पता है एकदम dsp2 NiCN4। ठीक है, तो याद रखना ये तीन तो बहुत ज्यादा फेवरेट है सभी के, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे नीट हो या एडवांस हो, ये तीन तो फेवरेट है, Cl4 CO4 एंड CN4 2-। इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर सब हमें पता होना चाहिए, एवरी ईयर ऑलमोस्ट रिपीटेड है। तो आंसर इज A, B एंड D। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो देखिए, अब आप देखो PYQ का फायदा क्या है। ये 21 में ऑप्शन है और 2020 में भी ऑप्शन है। तो अगर किसी ने 2020 का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया है कि FeCl4 माइनस हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहां वो क्वेश्चन सही करने वाला है। ठीक है, तो यस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि FeCl4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। COEN NH3 होल्ड Cl2 हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये इनकरेक्ट है। कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA B2 एंड C2 shows 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसकी वो जो टेबल है ये गलत हो गया। वो टेबल हमें लर्न करनी है कि कितने GI होते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के और कितने OI होते हैं। नेक्स्ट, FeCl4 माइनस हैज हायर मैग्नेटिक मूवमेंट देन COEN NH3 होल्ड वाइज। देखिए, अगर एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो 0 होंगे या 1। समझ रहे हो क्यों? ऑड होगा तो एक अनपेयर रह जाएगा, इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे सारे पेयर हो जाएंगे। तो अनपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 या 1 के पास हो सकता है। FeCl4 हायर स्पिन होगा। यस, हमें पता है कि क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो आयरन 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, आयरन होता है 3d7 4s2, तो ये क्या हो जाएगा 3d6। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज? 4। तो यस, दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट, कोबाल्ट आयन इन COEN NH3Cl2+ हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 3। कोबाल्ट और क्रोमियम मैक्सिमम +3 शो करते हैं 99%। तो कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट 27 होता है 3d7 4s2 +3 में क्या हो जाएगा 3d6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2g6, Eg खाली होगा। मतलब इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट sp3d2 बट d2sp3। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखो, PYQ से ऐसा नहीं है कि PYQ सेम रिपीट होता है। PYQ में प्रैक्टिस करवाता है उन क्वेश्चंस की जैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक माइंडसेट क्रिएट होता है कि अगर अनदेखा क्वेश्चन आ जाए तो हाउ टू थिंक। तो PYQ डिस्कशन इसलिए लास्ट मंथ में जरूर करना चाहिए एडवांस से पहले। नेक्स्ट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखो, डायग्राम देख के घबराना नहीं है, बस ये दिखने में बड़ा है क्वेश्चन बट वैसे बहुत आसान है। अब देखो वो क्या कह रहा है, तो समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक कंपाउंड है X दैट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। उसे एक कंटेनर में लिया हुआ है, बैलेंस बनाया है, M मास है और इधर कुछ कंटेनर में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अभी एब्सेंट है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी तो या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर ये बैलेंस नीचे आया है तो यानी अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये बैलेंस ऊपर जा रहा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इसे रिपेल कर रही है। अगर केस है ये वाला कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है जो X है, और अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो जो X है वो क्या है, पैरा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, अगर X वाटर है तो डिफ्लेक्शन पेन का ऊपर होगा।
डिफ्लेक्शन ऊपर होने की मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर रही है, मतलब वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्या वाटर डायमैग्नेटिक होता है? यस। तो वीवीटी डायग्राम से हमें पता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ऑल ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इट इज डायमैग्नेटिक, तो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगर x है K4Fe6 तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा। यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, कॉन्फ़िगरेशन इज T2g6। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसे भी रिपेल करेगी। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट, इफ x इज ऑक्सीजन, अगर x ऑक्सीजन है, वी नो दैट MOT थ्योरी से कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड इसे अट्रैक्ट करेगी। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट, अगर x बेंजीन है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है। अगेन बेंजीन इज डायमैग्नेटिक, जो बेंजीन है वो डायमैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उसे रिपेल करेगी, और ये जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड की जगह क्या होना चाहिए? अपवर्ड। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए, जेई में सिर्फ ये देख के कि एक पेज का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। मतलब इसे बोलते हैं टेम्परामेंट मैनेजमेंट, कि मैं कर दूंगा, ये सोचना है आपको पेपर में बैठ के कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, और एक दिमाग में बात रख लो, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना छोटा आंसर होगा, उतना इजी क्वेश्चन होगा। तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, राइट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सिस NMnCl बॉन्ड एंगल्स आपको क्या बताना है? नाइट्रोजन, मैग्नीज और क्लोरीन के बॉन्ड एंगल्स बताने, ठीक है। इन सिस पोजीशन, अगर सिस कंपाउंड है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल सिस MnEn होल्ड वाइज Cl2। तो देखो मैंने बोला ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर में एवरी ईयर क्वेश्चन है, 2019 में भी है। तो यहां अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहां वो जानना चाहते हैं क्या आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई दे रहा है? क्या आपको बाइडेंटे लिगेंड वाले केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है? तो यस, दिस इज मैंगनीज एंड दिस इज इथाइलिन डायमीन NN, ठीक है। इथाइलिन डायमीन का मतलब क्या हुआ? सिस फॉर्म है, तो सिस बना देते हैं। NH2 इज द डोनर, और इधर CH2 और इधर CH2। सेम वे यहां भी यही होगा, NH2 CH2 CH2, ठीक है। सिस फॉर्म बनानी है तो दोनों सेम साइड है, एज वेल एज Cl एंड Cl। क्वेश्चन में NMnCl बॉन्ड एंगल्स कितने हैं सिस पोजीशन में, ये पूछा है। नंबर ऑफ NMnCl सिस पोजीशन में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो देखो, सिस पोजीशन में ये रहा N, ये रहा Mn और ये रहा Cl, राइट। तो देखते हैं कितने एंगल बन रहे हैं। NMnCl, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सेम वे, क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि, ठीक है, क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ऐसे ही ये Cl, Mn और N ये भी 90 डिग्री होगा? क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? अगर मेरा ये कहना है कि अगर ये नाइट्रोजन, मैग्नीज और Cl का एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये N, Mn और Cl ये एंगल भी 90 डिग्री है? क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? यस, ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस Cl, तो हम अगर बात करें तो ये एंगल 90 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये Cl, ये एंगल भी क्या है? 90 है, तो दो एंगल मिल गए 90 डिग्री। एट द सेम टाइम बहुत ध्यान समझना कि ये Cl और ये N ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्लेन पे और ये प्लेन से नीचे, लाइक दिस। एक ऐसे नीचे है, तो अब अगर कोई चीज ऐसे नीचे है तो एक चाहे इधर हो या इधर हो, एंगल क्या बनाएंगे? 90।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्लोरीन इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 90। तो सी इस क्लोरीन के 3 नाइट्रोजन के साथ एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। सेम वे इस क्लोरीन का इस नाइट्रोजन के साथ भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सेम वे अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरीन है और ये जो नाइट्रोजन है इसका एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री, राइट। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये Cl और ये नाइट्रोजन के साथ भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। वाई? बिकॉज क्या रीजन है इसका? क्यों? क्योंकि वो एक प्लेन में है, ये सारे एक ही प्लेन में। तो वी कैन से एक क्लोरीन, लेट्स से इट इज फर्स्ट क्लोरीन एंड इट इज सेकंड। फर्स्ट क्लोरीन 3 नाइट्रोजन के साथ एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। सेम वे सेकंड क्लोरीन भी 3 नाइट्रोजन के साथ एंगल बनाएगा कितना? 3, 90 डिग्री का। बाकी दो के साथ 180। तो टोटल एंगल्स कितने हैं? 60 डिग्री। इस फॉर्म में सेम पोजीशन पे सेम एंगल्स कितने हो गए? 6। तो व्हाट इज योर आंसर? इंटीजर टाइप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन चाहता था कि क्या हमें पता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमें आता है। तो यहां से हमें ये भी समझ आ रहा है एडवांस के डिस्कशन से कि एडवांस में वो चाहते हैं कि बच्चे ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजों को समझा या नहीं, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर समझा होगा तभी कॉन्फिडेंट रहेगा और आंसर फिल करेगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 2018 का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइनरी ट्रांजिशन। तो देखो एनसीईआरटी में मेटल कार्बोनिल का डिस्कशन है कि पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, दूसरा पाई बनता है बैक बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सेंटल FeCO5। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है FeCO5 और NiCO4 में 16 है। तो ये कितना फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। तो आयरन को अगर हम देखें तो आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। और CO लिगेंड है, एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 5 लिगेंड कितने करेंगे? 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 18। सेम वे NiCO4, निकल की कॉन्फ़िगरेशन 28 3d8 4s2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, ऐड कर देंगे 8, कितना आया? 18। बट इधर क्या मेंशन है? 16। सो दिस इज फॉल्स। ये ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। Second, these are predominantly low spin in nature. Obviously, carbonyl is a strong field ligand, always pair up electron. तो spin हमेशा क्या होगी? लो होगी। Next, metal carbon bond strength, bond strengthen। अच्छा, metal और carbon का bond strong होगा if the oxidation state of metal is lower। अगर metal की oxidation state कम होगी तो bond क्या होगा? strong। तो देखो यहां पर आपको यह समझना है कि मेटल और कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है। अब दूसरा पाई बॉन्ड इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेटल कितनी इजीली या इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकता है। कितनी इजीली देगा? जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेट्स से एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +4 वाले में मेटल की कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। टेंडेंसी कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम है तो मेटल कार्बन बॉन्ड भी वीक हो जाए, वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। बोलो समझ आई बात कि जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकन्स व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा। अब देखो
मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो क्या मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो ध्यान रखना, ये जो बैक बॉन्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो सीओ के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेस डोनेशन होगा। लेस डोनेशन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो बॉन्डिंग तो सेम है, बैक बॉन्डिंग से सीओ के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। बट यहां क्या लिखा है? वीकन। तो ऑप्शन सी और डी को जरूर अंडरस्टैंड करें कि कैसे हमने इसे एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी तो बस इतना ही काफी है समझना कि पाई बॉन्ड में मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, नॉट डी सॉरी। तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है और मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो मेटल कार्बन बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है सीओ बॉन्ड उतना वीक होता है। दिस इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी। एक तरफ कुछ एनर्जी बचाई और दूसरी जगह यूज कर ली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्ड। अब एक्चुअल क्या था ना, लास्ट बात करें टिल 2014 तक, तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ अरेंज करना मिनिमम मैक्सिमम काफी आ चुका था। तो नाउ अब उन्होंने सोचा कि क्या बच्चे को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि जो डोनेशन है किस तरीके से हो रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, बट स्टिल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फेवरेट। 2018 में आया था। 2018 का अगला क्वेश्चन, आपको ये बताना है कितनी स्पीशीज डायमैग्नेटिक है, यानी विच हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स चेक। हाइड्रोजन एटम, अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज, हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1, तो ये क्या हो गया? पैरा। NO2 मोनोमर, NO2 इज क्लियरली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 2 16। कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये पता भी चलता है कि NO2 इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस। O2 माइनस, तो याद रखो O2 माइनस, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया O2 माइनस। O2 इवन है। O2 और B2 ये दो ऐसे कंपाउंड है जो इवन है बट पैरामैग्नेटिक है। देन डाइमेरिक सल्फर इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में सल्फर S2 होता है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर O2 की तरह ही होता है, उस पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, वो भी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। देन Mn3O4, अगर हम बात करें Mn3O4, तो Mn3O4 एक तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल निकाल सकते हो या ये समझ सकते हो, इट इज MnO प्लस Mn2O3। तो यहां से भी समझ आता है कि Mn3 प्लस में इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट NH4 प्लस, NH4 प्लस तो VBT के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। आयरन FeCl4, तो यहां पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें आयरन की तो इट इज 3D। आयरन यहां पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2। तो Fe+2 में ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D6 4s0 प्लस Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यानी ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें अनपेयर्ड होंगे। NiCl4, अगेन NiCl4 भी हमें पता है Ni2 प्लस 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। K2MnO4, K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +6, मैग्नीज +7 में 0 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, +6 में 3D1 शो करेगा, तो इट इज अगेन पैरामैग्नेटिक। K2CrO4, यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और क्रोमियम +6 में हो जाता है 3D0 4s0, तो यस दिस स्पीशीज फाइनली डायमैग्नेटिक। तो इस पूरे कंपाउंड में कितनी डायमैग्नेटिक स्पीशी है?
तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 1, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो बिकॉज मैं थोड़ा ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कुछ फंडामेंटल्स पता है, बट स्टिल कुछ मिसिंग हो तो प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्ट ऑन इट एज फास्ट एज आई कैन। अब ये क्वेश्चन गिवन है COEN NH3 होल थ्राइस वाटर। अब ये बताना है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ठीक है? इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स है किस टाइप का, MAAB3C। तो ये आप वो टेबल में आपको बोलूंगा, वो जो टेबल हर जगह मेंशन है याद कर लेना, अगर नहीं है या नीडेड है तो कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपडेट कर दूंगा। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 ही होते हैं। It will have 3 geometrical isomer if bidentate ligand is replaced by 2 cyanide। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स MA2B3C हो जाए तो उनका कहना है कि क्या इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 हो जाएंगे? यस, अब भी ये सही है। नेक्स्ट, तो मैंने बोला जी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना। इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि 3d7 4s2 होना चाहिए, 3d6 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड विल पेयर अप ऑल इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरा की जगह क्या हो जाएगा? डाया, राइट? नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू COEN NH3 होल 4 3+। वो कह रहा है ये COEN NH3 होल 4 के कंपैरिजन में ये वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगेन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 है, यहां कितने हैं? 4, यहां एक वीक भी है। तो इट मींस यहां डेल्टा का वैल्यू ज्यादा है और इस कॉम्प्लेक्स का डेल्टा का वैल्यू कम है। डेल्टा इज एनर्जी विच इज इनवर्स ऑफ लैम्डा, यानी कि इसका लैम्डा कम है और इसका लैम्डा ज्यादा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि ये क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ। तो इट्स आंसर इज A, B एंड D। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 18 से 23 तक ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पे क्वेश्चन आता जा रहा है हर बार, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ढंग से करनी है, यही कंफ्यूज करता है थोड़ा बहुत। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्स मेंशन है और करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है, ठीक है? P इज DsP2। P क्या है? DsP2 है। तो यहां पे हम देखेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहां पे। अब आप फ्लोरीन -1 है, -6 इक्वल टू -4 +2। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा 3d6 4s0। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। वैसे भी DsP2 देखते ही मुझे 6 वाले तो सीधे रिजेक्ट कर देने चाहिए, तो मैं सीधे आऊंगा 4th ऑप्शन में, 5th में और 6th में। तो NiCO4 मुझे याद है sp3, दिस इज DsP2। FeCl4 2- आयरन 2+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 3d6 और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3। मतलब मेरा आंसर क्या हुआ? P का आंसर है मेरा ओनली एंड ओनली 6। तो मैं ऑप्शन चेक करता हूं, P का आंसर है 6। अब देखो एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया, यानी मैं एग्जाम में अगर बैठा हूं मेरा टाइम से हो गया कुछ, बट क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं तो हम और ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं कि क्या बाकी हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस Q, sp3। अब sp3 कौन कौन है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। sp3 इज 5 एंड 4, तो मैच कर लेते हैं। Q इज 4 5, यस Q इज 4 5। R sp3d2 हम सॉल्व कर चुके हैं, R इज 1 sp3d2। और S भी निकाल लेते हैं, d2sp3 दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम में हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होती है 3d3 एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग d1 d2 d3, क्योंकि नीचे सिर्फ T2G फिल होता है। अब T2G को फिल करने के लिए लिगेंड की स्ट्रेंथ से और पेयरिंग एनर्जी से रिलेट करने का कोई रिलेशन नहीं है। तो टिल d1 d2 d3
चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज D2sp3। तो D2sp3 इज 3, तो R इज 1, 3, 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। Ti, अब अगेन टाइटेनियम की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1, तो टाइटेनियम इज टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D2 4s2, 22 होता है, तो +3 में क्या हो जाएगा 3D1। तो अगेन D1 पे भी ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन D4sp हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, हमेशा या तो sp3d2 होगी या D2sp3 होगी, बिकॉज ligands कैन अप्रोच ईदर फ्रॉम एक्सियल डायरेक्शन और फ्रॉम प्लेनर डायरेक्शन, यही पॉसिबिलिटीज। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे फर्स्ट से ही हो गया था, तो मैंने वही बोला कोऑर्डिनेशन में क्या अच्छा है हमारे लिए कि जनरली ऐसे ऑप्शंस आए कि पहला हो गया तो क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, अब अगेन इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, राइट। तो यहां पे अगर हमें थोड़ा सा सॉल्ट एनालिसिस का भी आइडिया है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो पिंक कलर का सॉल्यूशन होगा वो कोबाल्ट का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक पिंक कलर्ड सॉल्यूशन है MCl2.6H2O और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रहा है Y इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कोबाल्ट पहले एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन 1:3 इलेक्ट्रोलाइट से ये भी समझ आया कि बाहर 3 एनायन है, यानी 3 क्लोरीन बाहर होंगे, तो एक NH4Cl का क्लोरीन बाहर होगा और एक ये Cl2 का, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में समझ आए। फिर जो X है, जब उसे एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट करते हैं तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है Z, ठीक है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो है X का है 3.87, X एंड Z इज 3.87, अच्छा X और Z दोनों में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, whereas is 0 फॉर कॉम्प्लेक्स Y, और जो Y कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑक्टाहेड्रल उसके लिए वो वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम आयन इन Y इज D2sp3। Y में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कैसे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो COCl2.6H2O है, जब उसे अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना रहा है, Y बना रहा है, और वो Y क्या है, CONH3(6)Cl3। तो 3:1 फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, तीन एनायन और एक कैटायन दे रहा है। NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग हो जाएगी, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, Z इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जब इस पे एक्सेस ऑफ HCl डालते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है COCl4-। एक्सेस ऑफ HCl गैस में क्या बना रहा है, COCl4-। तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहाँ +3 है, बट क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन इधर sp3 आ जाती है, दिस इज Z, ये क्या है हमारा Z, तो दैट इज योर Z टेट्राहेड्रल। देन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y गिव्स 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर आप इसमें किसमें ऐड कर रहे हैं, Y में, अच्छा ये तो Z है, तो अगर Y में आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे बच्चों, तो देखो ये हमें बड़ा क्लियर है कि अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है, यानी कि ये गलत हो गया, 2 इक्विवेलेंट गिवन है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट, When X and Z are in equilibrium, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकता। क्वेश्चन में लिखा है कि Z और X, ठीक है, X ये, तो Z और X जब इक्विलिब्रियम में है तो कलर जो है वो पिंक है। अब देखो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर जरा देखो कितना है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड है, ये फैक्ट पता है तो यू कैन सॉल्व। यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो दैट इज एक्सोथर्मिक और बैकवर्ड में एंडोथर्मिक, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में इंफॉर्मेशन ठीक है, अदरवाइज स्किप दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है,
इसकी कट ऑफ 90% नहीं जाती है, ठीक है, 50-60% कट ऑफ जा रही है, ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 40-50 जाती है। यानी हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जो करना है ढंग से करना है। तो ये क्वेश्चन आए तो एकदम स्किप कर दो बिना सोचे, लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे क्वेश्चन आया तो सीधे ये देखो कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, COL2Cl2, और ये है ग्लाइसिन। तो अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है किस टाइप का, मेटल बाइडेंटे लिगेंड है AB जिसमें डोनर अलग अलग है, और C2 स्मॉल c मोनोडेंटे को ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको ऐसे समझना है कि ये क्या बनाएगा, सिस और ट्रांस। एक बार सिस बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू डोनर ऑन द सेम साइड, एक बार बनाएगा डोनर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो मैं एक बना के दिखाता हूं आपको, जैसे यहां पे मैंने लिखा कोबाल्ट, और ये ग्लाइसिन में नाइट्रोजन डोनर है ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज नाइट्रोजन। तो देखो ये वाली फॉर्म मैंने बनाई है ट्रांस, ऊपर बनाया है क्लोरीन और नीचे बनाया है क्लोरीन, राइट, ये ट्रांस है। अब इसी की एक और फॉर्म बन सकती है, कैसे, क्लोरीन ऊपर क्लोरीन नीचे, यहां ऑक्सीजन है यहां नाइट्रोजन है, और यहां नाइट्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है। तो देखो एक बार डोनर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और एक बार ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो इट गिव्स यू 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिस और ट्रांस, सेम वे। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब ऐसे ही इधर CO, इधर Cl, इधर Cl, अब यहां नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन, और इधर नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन। अब आप देखो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये एक अरेंजमेंट है, दूसरा है N को इधर ले आऊं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दूसरा अरेंजमेंट। तीसरा अरेंजमेंट क्या है, इस ऑक्सीजन को यहां ले जाऊं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो 3 अरेंजमेंट यहां पॉसिबल है, ठीक है। पहला ये जो आपके सामने लिखा है, दूसरा इधर मैं लिख दूं N और इधर लिख दूं O, ठीक है। तीसरा इधर लिख दूं N और इधर लिख दूं O। 3 ये और 2 ये, कितने आइसोमर हो गए, 5। तो देखिए 2016 में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, ज्योमेट्रीज ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्स, निकल प्लैटिनम जिंक, Ni2+, प्लैटिनम 2+ और Zn2+। यहां पर आपको ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। तो यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि निकल अगर +2 में है अमोनिया के साथ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर सकता है, तो याद रखना इट कैन शो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्लैटिनम अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है, +2, दैट शोज 4। पता भी चल रहा है कैसे, ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि प्लैटिनम की कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होगी, निकल कॉपर जिंक, निकल की तरह, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5d8 4s2 होनी चाहिए, तो 5d8 कॉन्फ़िगरेशन है। एंड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर तक जाती है। सेम वे Zn2+ पे क्लियर है कि सिर्फ S खाली है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, 4। तो इट कैन शो DsP2, इट कैन शो sp3 एंड इट कैन शो D2sp3, यानी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल इज अवर आंसर। बट यहां पे भी मैं बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के मेजॉरिटी रिलेशंस है, वो भी आपको लर्न होने चाहिए कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा चांसेस कंपाउंड के कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने के हैं। और अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल से ही हो गया है, पहला ऑक्टाहेड्रल है, ये हमें क्लियर है निकल का, और जिंक का भी पता है कि D10 फील्ड है, तो टेट्राहेड्रल होगा। तो यू कैन इजिली ऑड वन आउट भी ऑप्शंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, for the octahedral complex of Fe3+ in thiocyanate ion and in cyanide ligand environment, the difference between spin only magnetic moment। तो क्वेश्चन है Fe3+ के साथ अगर एक बार लिगेंड HCN है
और एक बार लिगेंड साइनाइड है तो क्या फर्क आएगा? ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर कि फर्क किस चीज का आएगा। एक बार ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा, यानी कि Fe आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2 26। Fe3+ में क्या हो जाएगी? 3d5। यहां भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d5। अब अगर d5 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे पेयरिंग होगी? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। यस, यहाँ पे 6 होगा और ये भी 6 होगा। 3 - 6 3 - 3 - 6 3 राइट। तो देखिए T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5 पॉइंट समथिंग। यहां साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? पेयर अप। तो T2G एंड EG इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? 1 2 3 4 5। इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग होगा, इसका 5 पॉइंट समथिंग। डिफरेंस कितना आया? 4। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? तो कितना डिफरेंस होगा हमारा? यू कैन से आंसर इज 4, क्योंकि वो नियरेस्ट इंटीजर तक पूछ रहा है। ऑब्वियस है इसका आंसर 1.73 होगा और इसका आंसर 5.9 होगा, तो डिफरेंस कुछ 1.2 होगा, बट वो नियरेस्ट इंटीजर तक का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दैट विल बी 4। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो 4 हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि उधर 1 पॉइंट समथिंग है और उधर 5 पॉइंट समथिंग है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली 1 से थोड़ा सा ग्रेटर आएगा, बट हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट नंबर पे। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr2+। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में डी ब्लॉक का टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक टेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो Cr2+ है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, और जो क्रोमियम, अच्छा मतलब वो क्वेश्चन यहां नहीं लिखा है, ठीक है, मुझे लगा ये क्वेश्चन ये इतना देख के, तो वहां क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि क्रोमियम 2+ और Mn3+ दोनों D4 स्पीशी हैं। दोनों क्या है? D4 स्पीशी। बट क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट है और मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाई? बिकॉज क्रोमियम यहां +2 से किस में चेंज हो जाता है? +3 में, ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन और अटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन 3d3। व्हाई 3d3? बिकॉज 3d3 में जब कुछ नहीं मेंशन होता तो वाटर इज द सॉल्वेंट एज वेल एज लिगेंड, वहां पे ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाता है T2G3। तो यहां पे डोमिनेट हो रहा है लेस आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर, इसलिए क्रोमियम +2 से किसमें चला जाता है? +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाकी फैक्टर्स उसे सपोर्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर दे। बट इन केस ऑफ मैग्नीज इट इज ऑलरेडी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर इसको Mn+4 में जाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी हायर एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी गेन बाय हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैग्नीज ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे इसको ज्यादा फैक्टर फेवर करता है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन वाला। ये जो स्टेबिलिटी गेन करता है हायर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, ये फैक्टर यहां से ज्यादा फेवर कर देता है, इसलिए मैग्नीज यहां इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो पहला ऑप्शन क्रोमियम 2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है। Mn3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। बोथ क्रोमियम एंड मैग्नीज एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही बात है। क्रोमियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, क्रोमियम अटेन करता है D5, ये गलत बात है। रिड्यूसिंग एजेंट तो है, ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अटेन क्या करता है? वो T2G3। मतलब अगर क्वेश्चन होता कि Mn2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये रीजन सही हो जाता है बिकॉज इट अटेन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों स्टेटमेंट हमें समझ आए। दिस इज अगेन, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कहीं ना हमें एनसीईआरटी पूरा ढंग से पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमाइडो डाइकार्बोनिल बिस
ट्राई इथाइल फॉस्फीन आयरन 2 नंबर ऑफ आयरन कार्बन बॉन्ड। तो पहले तो देखो आईयूपैक नेमिंग कितनी अच्छे से चेक की है 2015 में। क्या आपको एसिटाइल पता है क्या होता है? यस, एसिटाइल इज CH3CO। क्या आपको ब्रोमाइडो पता है क्या होता है? यस, ब्रोमाइडो इज Br। क्या आपको डाइकार्बोनिल पता है? यस, डाइकार्बोनिल इज CO। क्या आपको ट्राईइथाइल फॉस्फीन पता है? यस, दिस इज ट्राईइथाइल फॉस्फीन का मतलब T के साथ 3 इथाइल ग्रुप और वो बिस लिखा है यानी होल्ट वाइज। फिर क्या पता है कि ये आयरन के साथ होते हैं? यस, तो यहां पे आ जाएगा आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कि 2 होती है। CH3CO न्यूट्रल है, ब्रोमीन माइनस है, ये 0 है, ये भी 0 है, इक्वल टू Y। ये इस पे चार्ज आ गया। खैर यहाँ पे हमें चार्ज से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं मुझे तुम बस ये बता दो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 3 4 5। एसिटाइल, ब्रोमाइडो, अच्छा डाइकार्बोनिल है 6। तो बोल रहे कुछ मत करो, मुझे बस आयरन कार्बन बॉन्ड बता दो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आयरन के पास कार्बन, कार्बोनिल क्या करेगा? लोन पे डोनेट कर देगा। तो आयरन कार्बन बॉन्ड कितने हो गए? 2। फिर CH3CO भी क्या करेगा? लोन पे डोनेट करेगा। तो आयरन कार्बन बॉन्ड कितने हो गए? 3। फिर उसके बाद Br कोई रिलेशन नहीं है। ट्राईइथाइल फॉस्फीन, तो यहां डोनर कौन है? PCH5 होल थ्राइस। यहां डोनर कौन है? फॉस्फोरस। तो व्हाट इज योर आंसर? तो आंसर क्या है बताओ? कितने बॉन्ड है आयरन के कार्बन के साथ? 1 2 3। व्हाट इज योर आंसर? 3। तो देखो स्ट्रक्चर ना, मतलब जो करना ढंग से करना एडवांस में, वरना नेगेटिव मार्क्स भर भर के आएंगे। सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर कर लेना। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं तो 14 तक डिस्कस कर रहा हूं, बट मैं प्रीवियस 2004 से 14 तक का भी बता रहा हूं। उन्होंने एक बार ये भी पूछा है कि अगर इथाइलिन डायमीन प्रेजेंट है तो उसमें कितने मेटल के साथ ईएन के साथ 90 डिग्री वाले एंगल है, या कितने मेंबर्ड रिंग है। ये भी एडवांस में पूछा गया। ठीक है, कितनी मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है, कितनी रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी बहुत ही ढंग से कर लेना कि कोई मेटल इथाइलिन डायमीन के साथ है, कितनी रिंग बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेना, मेथड इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो जैसे हमने बोला जेई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट आपको आइडिया देते हैं कि यस, जब ये एक बार ऐसा पूछा है कि कितने बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बॉन्ड, कितनी रिंग, सभी बाइडेंटे लिगेंड्स वाले स्ट्रक्चर्स बना बना के वो क्लियर कर लो। ओके, तो ये भी PYQ है, इसे जरूर ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमंग द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो ये डराने के लिए दे रखा है। देखो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली पता है कि ये इथाइलिन डायमीन है और Cl2+ है। इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कितने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की एक ही रिक्वायरमेंट है, कोई भी एक लिगेंड 2 हो और बाकी डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 और ये 1 हो। तो जैसे अगर इस टाइप का है तो यस इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा। ऐसे ही यहां देखो Cl2C2O4, यस ये भी सिस ट्रांस शो कर देगा। OH होल ट्वाइस, यस इसके रिस्पेक्ट में ये भी सिस ट्रांस शो कर देगा। NH3 होल ट्वाइस, यस इसके रिस्पेक्ट में ये भी सिस ट्रांस शो करेगा। COEN होल ट्वाइस, तो EN के रिस्पेक्ट में ये सिस ट्रांस शो कर देगा। CONH3 होल 4 H2OCl के रिस्पेक्ट में ये सिस ट्रांस शो कर देगा, यानी सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देंगे। तो क्या हुआ आंसर? 1 2 3 4 5 6। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे इंटीजर टाइप में? 6। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा गया है लगातार 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में। नेक्स्ट, a list of species having formula XZ4 is given below and define shape on the basis of location of X और Z। X और Z की लोकेशन के बेसिस पे आपको शेप बताना है और बताना है कि कितने स्पीशीज स्क्वायर
प्लेनर होंगे। स्क्वायर प्लेनर का मतलब DsP2। ठीक है, तो देखो फर्स्ट XeF4, अगर हम XeF4 की बात करें तो इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज विद 2 लोन पेयर, यानी इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना आज जानते हैं। SiF4 ये तो क्लियरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। SF4 इज sp3d हाइब्रिडाइज विद 1 लोन पेयर, तो अगर एक लोन पेयर है तो इसकी शेप क्या होगी, टेट्रा बोल रहा हूं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सीसॉ। ठीक है, नेक्स्ट BF4 माइनस, तो BF4 माइनस अगर हम देखें तो अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी टेट्राहेड्रल, यानी अभी तक स्क्वायर प्लेनर एक ही मिला है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। BrF4 माइनस, तो BrF4 माइनस इज लाइक XeF4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये sp3d2 हो गया विद 2 लोन पेयर, और इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। राइट, तो 2 मिल गए। देन CuNH3 होल 4, दिस इज एक्सेप्शन, यहां भी ये DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी स्क्वायर प्लेनर। FeCl4 2 माइनस, तो यहां पे क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 होगा। फिर उसके बाद COCl4 2 माइनस, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी sp3 होगा। उसके बाद PT, अब हमने ये बात बताई है आपको, 3D सीरीज को छोड़ दें तो नीचे 4D 5D सीरीज का कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज DsP2, यानी ये भी स्क्वायर प्लेनर हो गया। लेट्स काउंट कि टोटल DsP2 वाले कितने हैं, 1 2 3 एंड XeF4 4। तो व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या है, कितने स्पीशीज हैं जिनका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4। तो देखो इट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन VBT। तो यहां देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने VBT ऑफ बॉन्डिंग भी कनेक्ट करवा लिया और VBT ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कनेक्ट करवा के क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, मैच ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कोड। तो CrNH3 होल 4 Cl2, राइट। अब पूछा है, जैसे ही Cl2 देखा समझ आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे ही NH3 क्रोमियम को देखा तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3, क्रोमियम इज 3d5 4s1, तो यहां 3d3 होगा। तो 3d3 में इलेक्ट्रॉन कभी पेयर अप नहीं होते, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, तो इट इज पैरामैग्नेटिक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये पैरामैग्नेटिक होगा और क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल, यानी इसका आंसर हो गया 3। P का आंसर क्या हो गया, 3। ऑप्शंस देखें, P का आंसर हो गया 3। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं तो कुछ करूंगा ही नहीं, इसके बाद सीधे टिक कर दूंगा माई आंसर इज B। तो देखो ऑप्शंस कितने अच्छे आते हैं कई बार जेईई एडवांस में। तो अब बाकी भी देख लेते हैं, टाइटेनियम H2O होल 5 Cl, बाकी बच्चों का तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया ठीक है, हो गया, बट ये कि प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपने देखा था एक ऑप्शन क्वेश्चन बन के आया अगले ईयर में, 2022 का ऑप्शन था FeCl4 2 माइनस, और वो क्वेश्चन बन गया था 21 में, तो हो सकता है ऐसा, इसलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d1, तो टाइटेनियम +3 हो गया 3d1। ठीक है, यहां लिख देता हूं, टाइटेनियम +3 इज 3d1। तो यहां भी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। और NO3- कैन एक्सचेंज विद Cl, तो इट कैन शो आयनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट PT, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4। जैसे ही प्लैटिनम देखा तो मुझे समझ आ गया DsP2 होगा, यानी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है तो विद रिस्पेक्ट टू NH3Cl, यहां पे अगर हम बात करें तो Cl और NO3 ये क्या शो कर सकते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर प्लस डायामैग्नेटिक, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक एंड आयनाइजेशन आइसोमर। कोबाल्ट,
कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कोबाल्ट +3 हो जाएगा 3d7 4s2 3d6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल होगा, प्लस ये क्या शो कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू NO3 सिस और ट्रांस, राइट। NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे, तो इट इज डायामैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो स्टूडेंट्स टिल हियर हमने पूरा डिस्कशन खत्म कर लिया है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एडवांस में, दो ही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, नंबर ऑफ GI और OI याद रख लीजिए आप, ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्लस मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है +2 या +4 तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये दो चीजें लर्न कर लीजिए, रेस्ट यू कैन डू इजीली। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी की करनी है, और जो भी बाइडेंटिक लिगेंड्स है उनके स्ट्रक्चर बना के नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ डोनर्स, नंबर ऑफ एंगल्स, इसके 3-4 क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लो, बाकी आप एग्जाम में कर लोगे। इसके बाद आपका ब्रेन उतना ट्रेन हो जाएगा और उसके लिए वायर्ड हो जाएगा। तो PYQ डिस्कशन का सोल पर्पस है ब्रेन को उस तरीके के क्वेश्चन से रिलेट करवाना और उसकी थॉट प्रोसेस को उस तरीके से वायर्ड करवाना। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।